नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हमारे धर्म ग्रंथों में पुरातन समय में था कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। जहां स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सबसे प्रमुख बिंदु है और स्वास्थ्य के बारे में जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य विभाग की भी जरूरत है, अस्पतालों की भी जरूरत है। पुरातन समय में भी वैद्य हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करते थे, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिया करते थे, लोगों को स्वस्थ किया करते थे। वहीं वर्तमान समय में अस्पतालें हो गई हैं और अस्पतालों में भी स्वास्थ्य की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। अस्पतालों को केवल वर्तमान समय के नेता एक सेल्फी पॉइंट बना लिया है। अस्पताल जाके अपने जन्मदिनों में 2 केले बांटे और उसके साथ फोटो ली। उससे उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जिसके साथ हमने फोटो ली उसकी क्या स्थिति होती होगी। हालांकि उन नेताओं को स्वास्थ्य विभाग से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में क्या परेशानियां है इस बात से भी कोई लेना देना नहीं। सस्ती राजनीति के चलते स्वास्थ्य विभाग के साथ भी राजनीति का खेल खेलती हैं। जहां कुछ भी समझ में नहीं आता जिन नेताओं को, वो नेता भी अस्पताल जाके अपने जन्मदिन में 50 रुपए के केले खरीद कर एक केला 10 लोग हाथ लगाकर फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। स्वास्थ्य और शिक्षा मानव के विकास और स्वस्थ रहने के केंद्र बिंदु हैं। तो वर्तमान सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को धराशायी कर दिया है। शिक्षा तो पूरी तरह से खत्म होने की कगार है। किसी भी ग्रामीण विद्यालय में क्या सतना जिला, क्या पूरे देश का कोई नेता ये बता सकता है कि मैं अपने बच्चे का नाम एडमिशन सरकारी विद्यालय में करवा दिया? जो राजनीति के मंचन से विद्यालय की और विकास की बात करते हैं, उनसे मेरा पहला सवाल है, क्या उनके खानदान में कोई गांव के सरकारी विद्यालय में उनके परिवार का कोई बच्चा पढ़ता है? बिल्कुल नहीं पढ़ता। उनके बच्चे तो देश विदेश में पढ़ते हैं और हमारे देश के मिडिल क्लास के लोग और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो उन सरकारी स्कूलों को बंद की कगार पे लाके दे दिया है। और सरकार का पहला मुद्दा है कि शिक्षा जड़ से खत्म होनी चाहिए, ताकि जब कोई शिक्षित नहीं रहेगा तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने वालों की कमी नहीं रहेगी। वर्तमान में शिक्षा की ये हालत है। दूसरा, स्वास्थ्य पे ले लीजिए। आज संयोग कहें या भाग्य कहें, हॉस्पिटल गया, मैंने देखा हॉस्पिटल की हालत। मेरे यहाँ के वर्तमान के नेता, चाहे वो सांसद हो और चाहे नवनिर्वाचित रंगांव विधानसभा की मंत्री प्रतिमा बागरी को माने तो हर चौथे दिन अस्पताल में खड़ी रहती है। उन्हें अस्पताल में मरीजों से ऐसा लगता है कोई लेना पाना नहीं है, मरीजों की सुविधा से कोई लेना पाना नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति को तलाश करती रहती है जिसको अंग्रेजी में डांट सके। सीधी या डोल में कहीं उनका वीडियो वायरल होगा, जो अंग्रेजी में डांट रही थी। वही सतना में आए दिन या हॉस्पिटल जाती हैं, चाहे वो नागौद का हॉस्पिटल हो चाहे सतना का हॉस्पिटल हो। पर इन्होंने हॉस्पिटल जाने के बाद आज तक कोई ऐसा कमेंट नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया कि अस्पताल में सुधार हुआ हो। ये जाके अस्पताल में केवल झाड़ू लगाने की बात करती हैं और झाड़ू भी जहां कोई नहीं रहता। अरे भाई, झाड़ू आप भी कई बार झाड़ू उठा के फोटो खिंचवा चुके हैं, तो कृपया झाड़ू के लिए तो आपको ध्यान ही देना चाहिए। और स्वच्छता के अलावा इन्हें ये नहीं समझ में आता कि सतना अस्पताल में एक बेड में 4 लोग पड़े रहते हैं, अंदर लोग मेला जैसे कूड़े जैसे पड़े होते हैं और पूरे वार्ड में एक कूलर नहीं चलता। पसीने से लोगों को प्राण जा रहे हैं। इस तरफ मंत्री जी की नजर कभी नहीं गई। मंत्री जी बरामदे में आए, आज हम वीडियो में दिखाएंगे, पूरे बरामदे में एक भी पंखा नहीं है, लोग बरामदों में मारी पड़े हुए हैं। इस बात पर भी मंत्री जी ने कभी गौर नहीं किया। मंत्री जी ने गौर किया कि अगर कोई मिल जाए तो उससे झाड़ू लगवा लें और अपना जलवा दिखा दें। अरे जलवा तो उसे कहते हैं जब समाज में आके कोई काम करे, और जब काम करता है, हमारे पुराने नेताओं ने समाज के लिए काम किया है, आज भी लोग उनकी बात करते हैं। तो सतना अस्पताल की जो दुर्दशा है और जो सेल्फी पॉइंट है, उसे राजनेताओं ने एक सस्ती राजनीति, क्या इन्हें राजनीति करने के लिए जनसेवा की जरूरत नहीं है, जनता की सेवा की जरूरत नहीं है। और अगर
जाते हैं वहां तो हॉस्पिटल के बरामदों में इन्हें बगैर पंखे के लेटे मरीज और मरीजों के परिजन नहीं दिखाई देते। ये इतना ही लोगों के प्रति संवेदनशील है तो पूरे में अपने ही मद से पंखे लगवा देते, लोगों के संकट दूर हो जाते। इतनी बार अस्पताल गई हैं, ये बताएं कि इन्होंने अस्पताल के लिए क्या कर दिया है? क्या हॉस्पिटल केवल राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का, प्रचारित होने का एक माध्यम है? ये समझ लीजिए कि अस्पताल में सस्ती राजनीति करने वाले वर्तमान में हॉस्पिटलों की हालत ऐसी है जैसे नरक हो गई हो। पर ये लोग जाके अपने जन्मदिनों में केला जरूर बांटाते हैं, सेल्फी जरूर बांटाते हैं, ना तो वहां के खाने पे इनकी कभी निगाह जाती, ना बरामदे में पड़े लोगों पे इनकी निगाह जाती जो बिना पंखे के मरीज भी पड़े हैं, उनके परिजन भी पड़े हैं। और सारे नेता उसी कॉरिडोर से गुजरते हैं और पूरे कॉरिडोर में एक भी पंखा नहीं है, तब इन्हें नजर नहीं आता व्यवस्था। पर अगर ये बात है, अगर आप हॉस्पिटल जाएं तो हॉस्पिटल की उन व्यवस्थाओं का आकलन करें जिनसे आम जनता को फायदा होने वाला है। आम जनता को फायदा दवाइयों से, जो कॉरिडोर में उनमें पंखों से, और पूरे वार्डों में पंखे तो लगे पर एक कूलर नहीं है। और ये हालत है, आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि सतना हॉस्पिटल की क्या हालत है। आइए दिखाते हैं अपने वीडियो में। पूरे हाल में देखिए कूलर भी नहीं है जिससे कि गर्मी से थोड़ी राहत मिले। इतनी भीड़ के बावजूद लोग पंखे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर भी परेशान है, एक कमरे में इस तरह से रखना पड़ता है उन्हें, उनकी मजबूरी है। पर एक कूलर की तो व्यवस्था शासन को करनी चाहिए। फैन नहीं है, आप देख रहे हैं मरीज जो लोग पड़े हैं और फैन नहीं है पूरे बरामदे में। वीडियो बना रहे हैं सर जी, नहीं ये दिखा रहे हैं कि फैन नहीं है लोगों के लिए। देखिए मरीज और मरीज के अटेंडर है और पूरे बरामदे में आपको एक भी फैन नहीं मिलेगा। ये है विकास भारत की व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा। मेडिकल वार्ड की हालत, वार्ड नंबर 6 पर आप देख सकते हैं हमारे जो की दशा। जिस तरह नेता मंत्री रोज ये कहते हैं कि पूरे बरामदे में यहाँ से वहाँ तक नहीं डालिए, केवल एक पंखा। ये है विकसित भारत। एक भी पंखा नहीं है। आप देखिए बरामदे में लोग शासन को तत्काल रूप से पंखे की व्यवस्था करनी चाहिए, इससे मरीजों को लाभ मिले।